नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता कहूं उनको तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने 6 महीने के लिए कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि कांग्रेस में मैं था, लेकिन राम मंदिर जाने के बाद मेरे खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, तो क्या जय श्री राम कहना, राम मंदिर में जाना कोई अपराध है? और अगर यह अपराध है तो मैं इस अपराध को करूंगा। मैं गया हूं और मैं मोदी जी की प्रशंसा करता हूं, मोदी जी के साथ हूं। अब इसके लिए कांग्रेस अगर मुझे निकाल रही है तो वो उसकी बात है, लेकिन मैंने 35 से 40 साल कांग्रेस को दिए, तो आखिरकार ये मेरे साथ जो किया है, एक बात तय है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस में झूठ फरेब और छल कपट वाले ही व्यक्तियों को रखा जाता है। वहां जो राहुल गांधी के आसपास के लोग हैं और जो प्रियंका गांधी वाड्रा के आसपास के लोग हैं, वो कांग्रेस को खोखला करने में लगे हुए हैं। इस तरह की बयानबाजी प्रमोद कृष्णन ने की है। जब उनसे बार बार एक सवाल पूछा जाता है, मैंने भी फोन के द्वारा उनसे एक बार ये जानने की कोशिश की कि जिस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं, जब तक कांग्रेस ने नहीं निकाला था तब तक तो उनको शायद एक लकीर थी बीच में कि भैया कांग्रेस में हैं तो ऐसा कैसे कहें, आएंगे कि जाएंगे। लेकिन जब मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या आप ज्वाइन हो रहे हो, तो उन्होंने अभी तक भी ये इसको खुलकर नहीं बोला और वो कह रहे हैं समय बताएगा। शायद वो अपने लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई एक सम्मानजनक स्थिति देखना चाहते हो कि उनको कोई पद दे दिया जाए संगठन में। पद के अलावा वो चाहते होंगे, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आने ही वाला है, तो वो चाहते होंगे कि कोई एक सांसद की सीट यानी लोकसभा की सीट उनको दे दी जाए या राज्यसभा भेज दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भाई उत्तर प्रदेश में ये एक बार संभल से लड़े हैं और एक बार प्रमोद कृष्णन लखनऊ से लड़े हैं। दोनों बार ये हार गए, क्योंकि आदमी बेशक बढ़िया हो लेकिन अगर दल अच्छा नहीं है तो लोग वोट करते नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन की हालत यह है कि कल की पीठ धाम जिसका वो शिलान्यास के लिए मोदी जी को अपना निमंत्रण पत्र देने के लिए गए थे, वो भी समाजवादी पार्टी के सरकार के द्वारा उस पर रोक लगाई गई थी। यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब बताकर उसके जो इनके फेवर में होना था, मंदिर का निर्माण करना था इनको, उसको रोक लगा दी गई थी। ये भी योगी सरकार में हो रहा है। अब फेवर में तो आना ही है। एक आचार्य हैं, कल की पीठे धाम के पीठेश्वर हैं, यानी वो एक आचार्य हैं, एक धार्मिक व्यक्ति हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रमोद कृष्णन शामिल बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं, बीजेपी उनको एक सीट के लिए एक टिकट दे देती है, तो बीजेपी का इससे क्या फायदा होगा? जैसा मैंने पहली भी एक वीडियो में कहा था कि आचार्य प्रमोद कृष्णन इस समय आचार्य लगा रहे हैं, प्रमोद कृष्णम है, उन्होंने नाम अपना परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि गुरु दीक्षा के बाद जिस लाइन पर वो चले हैं अध्यात्म की, वहां नामकरण गुरु के द्वारा कर दिया जाता है। इस तरह से उनका नामकरण हुआ, लेकिन जाति से वो त्यागी है। मैं भी त्यागी ब्राह्मण हूं। हम त्यागी खाली नहीं, त्यागी ब्राह्मण हमारी सही पहचान है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। और एक एरिया में उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और इसी में आप देखिए आगरा, मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र है, ग्वालियर, इन एरिया में हम लोगों ने जो ब्राह्मण थे, पुरानी हिस्ट्री है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, नाम के बाद सरनेम त्यागी लगा लिया, मूल रूप से ब्राह्मण है और त्यागी माने भूमिहार बिहार में बोलते हैं। तो प्रमोद कृष्णन त्यागी परिवार से आते हैं। अब त्यागी लोगों से जब मैंने बात की है, मैंने पहले वीडियो की और मैंने बताया था कि ये कम से कम 15-16 सीटों पर इनका प्रभाव रहेगा, क्योंकि त्यागी हैं, अगर ये बीजेपी से जुड़ते हैं तो लोग इनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन लोगों ने मुझे कमेंट किए, कुछ लोगों ने मुझे फोन भी किए। उन्होंने कहा आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस में रहते हुए कभी भी त्यागी कम्युनिटी के बीच नहीं गए, ना त्यागियों के लिए कोई काम करवा पाए, कांग्रेस की सरकार में भी नहीं करवा पाए, तो उनकी छवि बिरादरी में उस तरह की नहीं है, ना ब्राह्मणों में ना त्यागियों में, कि भाई उनके पीछे समाज खड़ा हो जाएगा। तब फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को आचार्य प्रमोद कृष्णन के बीजेपी में शामिल होने से केवल एक लाभ मिलेगा, और वो है नैरेटिव बिल्ड करने का। और इसी का खेल सारा है कि नैरेटिव ये बिल्ड कर पाएंगे कि कांग्रेस का एक ऐसा व्यक्ति जो 40 साल कांग्रेस में रहा हो, कांग्रेस का प्रवक्ता रहा हो, उत्तर प्रदेश के जो परिषद थी उसमें वो जो सलाहकार समिति है उसमें वो कांग्रेस की रहे हो, ऐसा व्यक्ति जो इतने साल कांग्रेस में रहा, आचार्य है, वो कांग्रेस की पोल खोल रहा है। और लोग सुने कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में चाटुकारों की जरूरत है, चापलूस की, सनातन की समाप्ति, हिंदू विरोधी विचारधारा की पार्टी ही कांग्रेस है।
तो एक कांग्रेसी अगर इस तरह की बातें बोलता है, क्योंकि बीजेपी तो बोलती ही है, लेकिन जब कांग्रेसी एक इस तरह की बातें बोलेगा तो देश में सनातनियों की थोड़ी तो बत्ती जलेगी, जलनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हिंदुओं को अच्छे से पता है, जो उदयनिधि स्टालिन का बयान आया कि हम तो सनातन की समाप्ति के लिए ही हमने पार्टी बनाई है, ज्यादातर हिंदुओं पे फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन के पीछे फिर भी खड़े हैं। बीजेपी ने मुद्दा बनाया लेकिन हिंदुओं पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हिंदू वो कम्युनिटी है जो बार बार मार खाती है, बार बार पिटती है, बार बार घरों को छोड़कर पलायन करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जाति है कि जाति नहीं। जैसे मैंने जिक्र किया ना, मैं त्यागी, ये त्यागी, जाति जाति नहीं है, और जाति जाति नहीं है, और इसीलिए एकता होती नहीं है, क्योंकि एकता हिंदू बनने में है, ना त्यागी बनने में है, ना ब्राह्मण बनने में है, ना यादव बनने में है, ना ठाकुर बनने में है। लेकिन हिंदू जातियों में बटा है और कांग्रेस जातियों में बांटती है। और इसीलिए राहुल गांधी का एक सूत्री कार्यक्रम क्या है, आप देखें, उसकी जो यात्रा चल रही है, बार बार एक ही बात रिपीट करता है, हमारी सरकार केंद्र में आई तो हम जातिगत गणना कराएंगे। उससे क्या होगा? हिंदुओं को बांटेंगे, हिंदुओं को बताएंगे कि तुम ठाकुर कितने हो, तुम बनिए कितने हो, तुम ब्राह्मण कितने हो, तुम वैश्य कितने हो, तो कितने पिछड़े में भी अति पिछड़े कितने हो, यादव कितने हो। हमें क्यों बता रहे हो भाई? हमने तुमसे पूछा है? नहीं। इस पे कहते हैं नहीं नहीं, हमारी सरकार आएगी तो जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी जिसकी जनसंख्या है, उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो राहुल गांधी जी, आप 65 साल सत्ता में रहे, आपने ये आबादी के अनुसार भागीदारी का विचार तब क्यों नहीं किया? कितने ओबीसी को आपने अपने यहां विधायक बनाया, कितने ओबीसीओं को आपने मुख्यमंत्री बनाया, कितनों को आपने केंद्र में मंत्री बनाया, कितनी बार आपने ओबीसी को अध्यक्ष बनाया पार्टी का? तब विचार नहीं आएगा, क्योंकि इनको लगता है कि ये हिंदू तो मूर्ख है। इनको चुनाव के टाइम हिंदू बन के दिखा दो, चुनाव के समय मंदिरों में जाओ, लंबे लंबे तिलक लगाओ, ये हिंदू मूर्ख है, ये समझ लेगा। और ये राहुल गांधी तो देखो मंदिर गया, ये तो हिंदू है। ये देखो प्रियंका गांधी वाड्रा गंगा जी में स्नान कर रही है, ये तो हिंदू है। बस उसके पीछे खड़े हो जाओ, ना उसके दादा का नाम पूछना है, ना दादी की जात पूछनी है, ना कुछ नहीं करना। और वो ये भी भूल जाते हैं कि यही कांग्रेस है जिसने वक्फ बोर्ड बना करके अरबों खरबों रुपए की जमीन तुष्टीकरण के नाम पर एक धर्म विशेष के लोगों को दे दी। धर्म तो कहना बेकार है, पंथ विशेष के लोगों को वक्फ बोर्ड बनाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया, उनको आजादी दे दी। एक ही देश में दो कानून, एक विशेष पंथ के लोगों के लिए अलग कानून कि तुम 5 शादी करो, 4 शादी करो, 25 बच्चे पैदा करो, तुम्हारे लिए जब मर्जी आए तलाक दो, शरिया का कानून मानो। और एक तरफ दूसरा पूरा देश। तो भाई ये जो करने में लगे हुए हैं, इसलिए हिंदू जाति में बटा हुआ है। और इसीलिए आपको बता दूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन, इनका बीजेपी में आना, बीजेपी अपने आप में उत्तर प्रदेश में तो कम से कम इतनी स्ट्रांग है कि वो जितनी सीटों पे खड़ी होगी, निश्चित जान लीजिए यहां और किसी दल का तो ताल गलनी ही नहीं है। समाजवादी पार्टी का तो इस बार सफाया होना है, क्योंकि इस बार राम मंदिर का मुद्दा ताजा है। लोगों को याद दिलाया जाएगा, हर लोकसभा में याद दिलाया जाएगा कि ये जो अखिलेश यादव आप देख रहे हो, ये जो कैंडिडेट खड़ा है समाजवादी पार्टी का, ये वही पार्टी है, कांग्रेस हो या समाजवादी, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और राम मंदिर नहीं बनने दिया। लोगों को ताजा ताजा याद रहेगा, याद दिलाया जाएगा। तो इनका सुपड़ा साफ होना है। 80 की 80 सीट है, बीजेपी जीत सकती है, 75 तो पक्की है। तो एक सीट प्रमोद कृष्णन को अगर दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जीत भी हो सकती है, क्योंकि राम में पूरा देश है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किस कंडीशन पर वो आना चाहते हैं, अनकंडीशनल अगर आना चाहते हैं, बीजेपी स्वागत करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और वहां कई चीजें बैकग्राउंड की भी देखी जाती है। पूरी कुंडली आचार्य प्रमोद कृष्णन की खंगाल ली गई है, और उस पूरी कुंडली का मुझे भी लोग फोन करके बताते हैं, ऐसा है वैसा है। पुरानी चीजों को मैं ये कह देता हूं, देखिए भाई, किसी व्यक्ति का पहला जीवन कुछ होगा, उस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आदमी का होता है पहले कुछ, और बाद में यदि उसको बुद्धि आ रही है, सुधर रहा है, सुधर जाता है, तो व्यक्ति का जीवन कुछ होता है। जवानी में व्यक्ति कुछ और सोचता है, कुछ और करता है, फिर उसका एक अवस्था है, उसके बाद परिवर्तन करता है। मेरा मानना यह है कि यदि व्यक्ति में परिवर्तन आ रहा है, विचारों का परिवर्तन पल पल आता है, तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। संगत में कई बार रहते हुए व्यक्ति गलत हो जाता है, लेकिन संगत जैसे ही परिवर्तन होती है तो उसके बाद व्यक्ति में सुधार आता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है,
अगर उसको कोई स्वीकार करता है तो वो आइडियोलॉजी देश हित की है, सनातन हित की है, हिंदू हित की है। अगर प्रमोद कृष्णन उसको स्वीकार करते हैं और वो कर चुके हैं तो उनका स्वागत बीजेपी में होना चाहिए। उनके आने से कम भारतीय जनता पार्टी को एक बल मिलेगा, नैरेटिव बिल्ड करने का एक उनको मौका मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ही जब मंच से कांग्रेस की पोल खोलेगा, जनता के दिमाग में जरूर हिट करेगा कि एक ये व्यक्ति है जो कांग्रेस की पोल खोल रहा है। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह की कविताएं सुनाई हैं, मैं देख रहा हूं जैसे ही प्रमोद कृष्णन को सस्पेंड किया, वो मोदी जी से मिले, कल की धाम में उनको इनविटेशन किया, और ये सुनने में आ रहा है कि मोदी जी 19 फरवरी को वहां पहुंच भी रहे हैं। इस सबको देखते हुए मैं देख रहा हूं वामपंथियों के पेट में बड़ा दर्द है और कांग्रेसियों के पेट में बड़ा दर्द है। आचार्य प्रमोद कृष्णन की वो एक मुशायरे में बोली गई एक शेर को वो वीडियो को शेयर कर रहे हैं। देखिए ये है प्रमोद कृष्णन, क्या कहा उन्होंने एक शेर पढ़ के सुनाया था, मैं भी आपको सुना देता हूं, बड़ा अच्छा सा शेर था। और उन्होंने कहा, मोहम्मद के बिन अपना गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहो मुझे गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। इस पूरी कविता को यदि आप सुनेंगे, मुशायरा जिसको कह रहे हैं, उस वीडियो को पूरी सुने तो आप जानेंगे कि प्रमोद कृष्णन ने दोनों बातें उस मुशायरे में रखी हैं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी बात पूरे टोटल मुस्लिम समाज के बीच की है। यह बहुत हिम्मत की बात है। और उन्होंने उस पक्ष की भी बात की है जिसको कांग्रेस में मुद्दा बनाया जाता था। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन दोनों बातें रख रहे हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी बातें कर रहे हैं, वो मोहम्मद पैगंबर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियो को आधा कुछ लोग काट कर वायरल कर रहे हैं ताकि बीजेपी वालों को भड़काया जा सके, कार्यकर्ताओं को यह बताया जा सके कि जो नहीं मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता कहने वाले को आप बीजेपी में ले रहे हो तो इससे नुकसान होने वाला है। मेरा मतलब है जब वो कांग्रेस में थे तो उनकी विचारधारा उसी तरह की होगी ना जिस पार्टी में वो थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो कविता पूरी सुनी है, यानी मुशायरा सुना है, उसमें आप देखेंगे तो आचार्य प्रमोद कृष्णन बड़ी मजबूती के साथ वहां राम की बात कर रहे हैं और वो हिंदुत्व की बात भी कर रहे हैं। तब मुझे लगता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन को सहज रूप से पार्टी का टिकट मिले या ना मिले, वो एक आचार्य हैं और आचार्य रहते हुए जिस तरह से वो प्रखर रूप में बोलते हैं, वो अच्छे एक प्रवक्ता के रूप में हो सकते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वहां आने के बाद कुछ दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के लिए काम करना चाहिए, और अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद पार्टी उनको जरूर अवसर देगी, ये तो मुझे भरोसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, पहला हक उनका होना चाहिए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन अगर विचार कर रहे हैं कि 2024 में पहले मुझे टिकट मिल जाए, इस कंडीशन पर मैं आऊं, तो भाई थोड़ा धैर्य रखें। हालांकि आप पहले से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अगर आप बिना शर्त बीजेपी में आते हैं तो ये कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि आप विचारधारा पहले अंदर पार्टी में आके जाने, तब आगे की बात करें। आपको प्रूव करना है कि आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो आप संघ की विचारधारा से पूरी तरह सहमति नहीं, उसको समझते भी हैं। और जैसा मैंने कहा कि समाज की बात है, तो हिंदू समाज को जगाने के लिए देखते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन कितने प्रभावी होंगे। इतना तो मैं जरूर मानता हूं कि अगर संभल से इनको टिकट दे दिया जाए तो निश्चित रूप से वहां इनका काफी प्रभाव है, और अब तो राम में है देश पूरा, तो इनके विजयी होने के भी चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।